हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। वेल एकेडमी प्लस में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की जो 13.1 एक्सरसाइज हमने शुरू की है और उसका आगे हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो और हाँ भाई, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, आपके क्लासमेट्स को आप शेयर कर सकते हो। और प्रीवियस 2 लेक्चर्स जितने भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के वो देख लियो, तभी आप इस वीडियो को आगे देखना। और इसी के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक का बटन जरूर से प्रेस कर देना। और आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन, द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर 250 मीटर। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर हॉल है जिसका पेरीमीटर जो है 250 मीटर है। ठीक है, उसको हम नोट डाउन करते हैं। दूसरा क्या है, इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर। मतलब वॉल्स को अगर पेंट किया जाए कितनी रुपीस पे? ₹10 पर मीटर स्क्वायर। तो यहां पे इनका कहना है कि भाई इसका जो कॉस्ट होता है वो कितना होता है? 15,000 होता है, इज ₹15,000। लेकिन क्या करने को? 4 वॉल्स ओनली, पेंट ओनली फॉर वॉल्स। ₹10 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से अगर पेंट किया जाए। कहा है फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। आपको थोड़ा ऊपर से दिया होगा, बहुत आसान है। नीचे इन्होंने एक हिंट दिया हुआ है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स इक्वल्स टू लेटरल सरफेस एरिया। ओके, न्यू टर्म लेटरल सरफेस एरिया। चलिए समझाता हूं। देखो, लेटरल सरफेस एरिया ना कोई बड़ी ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो मैं आपको एकदम अलग से एक्सप्लेन करूंगा। लेटरल मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि ऊपर और नीचे से खुला हो, ओपन ऑब्जेक्ट, इसको हम लेटरल सरफेस बोलते हैं। और ओपन ऑब्जेक्ट का जो एरिया होगा उसको हम लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी टॉप एंड बॉटम मतलब कि एक रेक्टेंगुलर हॉल है जिसकी छत भी नहीं है और जमीन भी नहीं है, उसको हम बोलेंगे लेटरल। ठीक है, वो लेटरल ऑब्जेक्ट होगा। और उसका एरिया अगर फाइंड करना है तो किसका एरिया हुआ? 4 दीवालों का एरिया। तो 4 दीवालों का एरिया क्या होगा? लेटरल सरफेस एरिया। मान लो कि एक सिलेंडर आपको दिया हुआ है, सिलेंडर का टॉप नहीं है, बॉटम नहीं है, तो वो क्या होगा? वो यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया होगा। आपकी बुक को जब आप रोल करते हो तो एक सिलेंडर बनती है, लेकिन ऊपर और नीचे से खाली होती है, मतलब खुली होती है ना, तो वो हो गया लेटरल सरफेस एरिया। दोनों साइड से बंद कर दिया तो हो गया टोटल सरफेस एरिया। सिंपल सी बात है। ओपन ऑब्जेक्ट मतलब लेटरल सरफेस, क्लोज मतलब टोटल सरफेस। लेकिन ओपन के वेरिएंट होते हैं, जैसे कि कोई हॉल है जिसकी छत नहीं है, सिर्फ जमीन है, तो क्या करेंगे? लेटरल के अंदर जमीन का एरिया ऐड कर देंगे। तो यार ये चीजें मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। तो यहां पे सीधी सी बात है कि हमें पेरीमीटर दिया हुआ है। तो पेरीमीटर किसका दिया हुआ है? रेक्टेंगुलर हॉल का पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर की जितना एरिया है चलने का उसको पेरीमीटर बोलते हैं, मतलब बॉर्डर टू बॉर्डर। पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, वो फॉर्मूला है। तो वो कितना है? 250। ये क्या है? पेरीमीटर है। 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल्स टू 250। ये हमें दिया हुआ है। लेकिन 4 दीवाल जो है उसका एरिया क्या है? 4 दीवाल का एरिया क्या है? 4 दीवाल का एरिया क्या है? सोचो 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 सोचो, क्या होता है? क्या होता है? चलिए मैं डिस्कस करता हूं। 4 दीवाल मतलब एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक सामने और एक पीछे। ठीक है, चारों दीवाल क्या है? चारों दीवाल क्या है? रेक्टेंगल शेप में है, तो लेंथ होगी और क्या होगी? लेंथ होगी और हाइट होगी। लेंथ और हाइट होगी, या फिर ब्रेथ और हाइट, ऐसा आप बोल सकते हो। आप जिसको जो भी कंसिडर करो, मतलब ये जो वॉल है उसको हम लेंथ एंड हाइट कंसिडर करेंगे। तो यहां पे लेंथ एंड हाइट मतलब LH, मतलब ये हो गई लेंथ, ये हो गई हाइट। और ऐसी 2 दीवार है, एक इस तरफ और एक सामने की तरफ, तो LH 2 बार है तो 2 इंटू LH, 2 दीवार हो गई। साइड की दीवार मतलब कि ब्रेथ हो गई, लेकिन हाइट तो है, तो BH वो भी 2 हो गए, एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो 2 इंटू BH। तो ये मेरा क्या है? ये मेरा है लेटरल सरफेस एरिया, 4 दीवार का एरिया। मैं खुद बना चुका हूं, टेक्स्ट बुक में रेडीमेड दिया हुआ है, मैंने बनाते सिखा दिया आपको। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज कर देते हैं। टेक्स्ट बुक में ऐसा नहीं दिया हुआ है। तो 2 कॉमन निकाला और यहाँ पे LB, और मैं होता ना टेक्स्ट बुक बनाने में, तो मैं ना H को यहाँ पे इसके साथ कॉमन निकाल देता, बच्चों के अंदर कंफ्यूजन कम करने के लिए। लेकिन टेक्स्ट बुक वालों ने क्या किया है? 2 को आगे रखा हुआ है और यहाँ पे H रखा हुआ है। पता नहीं कौन सा स्टंट कर रहे हैं ये लोग, मुझे नहीं समझ में आता है। मैं होता तो H को यहां पे रखता, कोई सेंस नहीं क्रिएट करता है, बस कंफ्यूजन होता है आप लोगों के बीच में, कोई डिफरेंस नहीं है। समझ में आया? H को यहां से कॉमन निकाला, ऐसा लग रहा है H यहां से कॉमन, 2 यहां से, दिमाग खराब होता है, बट कोई जरूरत नहीं है। अब यहां पे मैं मैजिक करने वाला हूं। क्या मैजिक करेंगे हम? हमें क्या है? 2 इंटू एल प्लस बी दिया हुआ है, कितना है? 250 है। क्या है? 2 इंटू एल प्लस बी 250 दिया हुआ है। तो क्या मैं ये
जो है लेटरल सरफेस एरिया, इसके अंदर 250 लगा सकता हूं, जी हां लगा सकता हूं, क्योंकि 2 इंटू एल प्लस भी दिया हुआ है, और एच मेरा ये रहा। तो ये जो 250 इंटू एच मिला वो क्या है मेरा, वो है लेटरल सरफेस एरिया। क्या है, लेटरल सरफेस एरिया। कैसे, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये मेरा लेटरल सरफेस एरिया है, लेकिन 2 इंटू एल प्लस बी मुझे दिया है जो कि पेरीमीटर है 250 को लगाया और एच के साथ या मल्टीप्लीकेशन एच अपनी जगह पे लगा दिया, तो 250 इंटू एच क्या है, लेटरल सरफेस एरिया है। अब लेटरल सरफेस एरिया मतलब कि मेरी दीवालों को कलर करने का चार्ज कितना है, 10 रुपए पर मीटर स्क्वायर है। तो अगर मैं ये 250 इंटू एच मेरा जो एरिया है, अब मान लो कि ये जो मेरा लेटरल सरफेस एरिया है इसको मैं अगर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का 10 रुपए है, तो 250 इंटू एच मीटर स्क्वायर का कितना, तो 250 इंटू एच मल्टीप्लाई बाई 10, मतलब कि 10 से मल्टीप्लाई किया, तो जो मिलेगा मुझे वो क्या होगा, टोटल कॉस्ट होगा 4 दीवार का पेंट करने का। तो टोटल कॉस्ट मुझे दिया है वो क्या है, 15,000 है। तो अब अगर इसको आप देखो तो 250 इंटू 10 करते हैं तो 2500 होता है, और इंटू एच इक्वल्स टू 15,000, और यहां पे अगर हम h की वैल्यू फाइंड करते हैं, ये 0 0 कैंसिल कर दिया हमने, तो 150 अपॉन 25, तो 25 6, तो हाइट कितनी है मेरी, 6, मेरी नहीं मतलब हॉल की, ठीक है। तो 6 मीटर क्या है, हाइट है। आया समझ में। अब काफी स्टूडेंट का एक ऐसा होगा कि यार पता ही नहीं चला कहां से क्या हुआ। देखो यार, पता ही नहीं चला कहां से क्या हुआ, मतलब कि सबसे पहले तो जो दिया है उसके ऊपर से फॉर्मूला पहले देखो, तो हमने इसका एक नोट करके रख दिया, शायद अगर इसमें से वैल्यू निकलेगी तो वैल्यू निकाल लेंगे, या फिर क्या करेंगे हम इसको पुटअप करेंगे। तो अगर सीधा दिमाग लगाया जाए तो इसके अंदर ही तो वैल्यू पुटअप हो रही है, फिर हमने इसको रखा 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये एक्चुअल में 15,000 मिलना चाहिए जो कि हमें रेडीमेड दिया हुआ है। फिर इसमें से एच फाइंड किया जिसकी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। हिंट जो दिया हुआ है वो कोई काम का नहीं है एक्चुअली। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। एक जो कंटेनर है, एक बकेट है जिसके अंदर पेंट है, और वो उतना पेंट है जो कि सफिशिएंट है कितना एरिया पेंट करने के लिए, 9.375 मीटर स्क्वायर। तो इतना पेंट, मतलब पेंट कितना है वो नहीं बताया, लेकिन वो पेंट इतना है कि ये एरिया पेंट कर सकता है, मतलब इतना एरिया पेंट कर पाएगा 9.375 मीटर स्क्वायर का। आगे की कहानी पढ़ते हैं। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन 22.5 10 इंटू 7.5, ठीक है, सेंटीमीटर है सारे, कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। मतलब ये डायमेंशन की कितनी ब्रिक्स को ये कंटेनर में जो कलर है वो पेंट कर सकता है, मतलब ये डायमेंशन की कितनी ब्रिक्स पेंट हो पाएगी, सारी सेंटीमीटर में, ठीक है। एक बात जो काफी को ऐसा ऐसा लगेगा कि ये तो इससे ज्यादा होगी, नहीं ऐसा नहीं है, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, फर्क समझो, ठीक है। आपका जो आंसर आएगा उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अभी हम सॉल्व करते हैं। तो ये जो है सेंटीमीटर में है, अब ब्रिक्स का डायमेंशन है तो LBH है, तो ये एरिया वाली ऐसी कितनी ब्रिक को ये कलर पेंट कर पाएगा, हमें ये फाइंड करना है। तो कलर हम करेंगे तो सीधी सी बात है, ऊपर नीचे आगे पीछे लेफ्ट एंड राइट सब जगह, मतलब कि हमें क्या चाहिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक, ये मुझे चाहिए, और ये मुझे आसानी से मिल जाएगा। क्यों भाई, मेरे पास तो ये है, वैल्यूज प्रेजेंट है। तो ब्रिक का शेप क्या होता है, ब्रिक का शेप क्यूबॉइड होता है, तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, ये मेरा क्या होगा, एरिया होगा। नाउ यहां पे आपको इसको फाइंड करना है, वैल्यूज पुटअप करेंगे, तो हम यहां पे कोशिश करते हैं जल्द से जल्द इसकी हम वैल्यूज पुटअप कर। LB है तो 22.5 इंटू 10 तो 225 रहेगा, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं। BH मतलब कि ये तो 75 रहेगा, और LH मतलब कि 22.5 इंटू 75, चलो ओके। वन 168.75 पॉइंट कहां रखा भाई, वो तो आपको पता ही होगा, ये वेरी सिंपल। अब इसको प्लस करेंगे, 225 प्लस 75 होगा, हो जाएगा 300, 300 प्लस 168 मतलब कि 468.75 468.75
मल्टीप्लाई बाय 2 बोला है, तो यहां पे 450 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 900। ठीक है ना, मेरा तरीका है सॉल्व करने का, 900 हो जाएगा। अभी 68 को 2 बार अभी करेंगे, मतलब 68 तो नहीं बचेगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 18 को 2 बार करेंगे तो 36 हो जाएगा, और 75 को 2 बार करेंगे तो 1.5 हो जाएगा। तो अगर हम इसको प्लस करते हैं तो 936 या 937.5, ये क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। टू बी श्योर, मतलब ये गलती मत करना, ये गलती मत करना, काफी बच्चे कर देते हैं। 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है और हमारी ये वैल्यू मीटर स्क्वायर में है, तो हमें यूनिट्स को सेम करना रहेगा। अब एक है ना, मतलब मैं जब क्लास में पढ़ा रहा था तो एक सवाल आया था, सर जब कलर जो है बाल्टी में ब्रश डालेंगे और कलर जब ब्रिक पे लगाएंगे तो थोड़ा बहुत कलर जमीन पे गिर जाएगा, तो वो तो वेस्ट हो गया, तो वो इसमें निकालना नहीं पड़ेगा। लाइक ऐसी चीजें आपके दिमाग में आती है, आई रियली अप्रिशिएट, ठीक है, और सवाल भी जायज है, लेकिन एक बात समझो, ऐसी चीजों को निगलेक्ट किया जाता है। ये बहुत बड़े लेवल के एग्जाम होती है तब ऐसे बूंद बूंद को काउंट किया जाता है, बट हाँ, अगर आपके दिमाग में ये सवाल आया है तो वो जो बूंद गिर गई है ना, वो समझ लो एक्स्ट्रा है, काफी बूंदे तो ब्रश में भी फंस जाएगी। ओके, सो हमें 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है, मतलब ब्रिक का एरिया है। तो अगर मैं ऐसा बोलूं 1 मीटर, ध्यान से सुनना, इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। अब यहां पे कन्वर्ट करने की प्रोसेस दिखा देता हूं कैसे कन्वर्ट करते हैं। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। अगर मैं 1 मीटर में 1 मीटर मल्टीप्लाई कर दूं, 1 मीटर के अंदर 1 मीटर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन 1 मीटर के अंदर 1 मीटर किया, सामने मुझे 100 सेंटीमीटर के साथ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तभी तो ये वैल्यू को मैच कर पाएगा। तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर स्क्वायर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होता है, वो होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये जो है ना, ये सबके दिमाग में कंफ्यूजन होता है, 1 मीटर स्क्वायर को 1000 सेंटीमीटर बोलते हैं, 1000 नहीं 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ये क्लियर कर देना। ठीक है, सो अब मुझे कन्वर्ट करना है क्या, अगर 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है मेरे पास, तो सामने मीटर स्क्वायर में उसकी वैल्यू क्या होगी। तो सीधी सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भूल जाना है, ये तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 937.5 इंटू 1 डिवाइड बाई 10,000, मतलब कि इसको अगर मैं 10,000 से डिवाइड करता हूं तो ये मुझे क्या मिलेगा, मीटर स्क्वायर में मिलेगा, या फिर मैं इसको एज अ मीटर स्क्वायर बोल सकता हूं, ये मीटर स्क्वायर वाली वैल्यू है। ठीक है, अगर आप चाहो तो डिवाइड कर सकते हो, 10,000 से इसको डिवाइड करोगे तो कुछ होने नहीं वाला है, यहां पे होगा क्या पता है, 0 पॉइंट, ये है 4 0, तो 1 2 3 और 4, 0.09375 ऐसा हो जाएगा, 0.09375 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। अब मेन बात है, बकेट में इतने एरिया पे पेंट करने का कलर है, और हमारे पास एक ब्रिक का एरिया कितना है, 0.09375। तो एक कॉन्सेप्ट यहां पे एक्सप्लेन करता हूं, एक कॉन्सेप्ट। अगर मान लो एक बड़ा सा मैं आपको पेपर देता हूं, ठीक है, और मैं आपको बोलता हूं कि एक मुझे छोटे छोटे चिट्स बना के दो, छोटे छोटे चिट्स बना के दो, तो आप उसको कैसे डिवाइड करते हो ना, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। ठीक है, एक पेपर है, उसको हमने कितने हिस्से दिया है, 3 5 3 एंड 5, मतलब 10 हिस्से किए, 10 हिस्से किए ना। ठीक है, लेट सपोज 100 यूनिट्स का, मतलब 100 यूनिट का ये पेपर है, कितने 100 यूनिट्स का पेपर है। अगर आपने इसमें से 10 चिट निकाली है, तो एक चिट कितनी साइज की होगी यूनिट्स के फॉर्म में, तो आप सिंपल क्या करोगे, अगर पूरा 100 का है तो एक चिट कितने का होगा, 10 यूनिट का होगा। सीधी सी बात है, आपने क्या किया, 100 को डिवाइड बाय 10 किया तो आपके पास 10 आया, मतलब ये 100 क्या है, ये टोटल एरिया है, ये 10 क्या है, ये पर्टिकुलर यहां पे जितने हिस्से आपने किए हुए हैं, जितने हिस्से मतलब ये रहे, ये हिस्से, ठीक है ना, आपने कितने हिस्से किए, 10 किए हैं, तो आपको पर चिट का एरिया आ गया। इसी तरीके से अगर हम सारे कलर जो है, पूरा कलर जो है, उसको हम इतने एरिया में डिवाइड करें, ये कलर का ये कलर को इस एरिया में डिवाइड करें, तो आपको पता चल जाएगा ना कि भाई चलो ऐसी जितनी ब्रिक्स थी वो कलर हो जाएगी, ब्रिक का एरिया ये है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये एग्जाम्पल रिलेवेंट था इसके। सो टोटल एरिया जो कलर कर सकते हैं, जितना कलर हो पाएगा, ये कलर अवेलेबल है, तो उसको मैं डिवाइड करूंगा किसके साथ, 0.09375 के साथ।
0.09375 के साथ ना हो। आपको ऐसा डाउट लग रहा होगा कि ये चीज़ क्या हो गई, मतलब ऐसे तो डिफिकल्ट हो गया है। भाई कोई डिफिकल्ट नहीं हुआ है, मैं आपको हेल्प कर देता हूँ। देखो दोनों में पॉइंट है, एक में पॉइंट यहाँ है, एक में पॉइंट यहाँ है। अब इसका पॉइंट अगर मुझे रिमूव करना हो तो मुझे कितने जीरो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने होंगे? 1 2 3 4 5, 5 जीरोस मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करने होंगे। तो कर दिए मैंने 5। अब 5 में नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी 5 करने होंगे, तो कर दिए ऊपर 5। ठीक है, तो ऐसे मल्टीप्लाई करने के बाद मेरी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे मैं कर लेता हूं, तो ऊपर जो हो जाएगा 9375, मतलब पॉइंट 1 2 3 पॉइंट यहाँ पे आ गया, 3 जीरो तो खा गए और 2 जीरो बचे वो हम लगा देंगे। नीचे क्या होगा? नीचे 5 जीरो पूरे, 1 2 3 4 5, मतलब नीचे हो जाएगा पूरा 9375। 9375 वन जा एंड बाकी के 2 जीरो, मतलब कि ऐसी 100 ब्रिक्स है जिसको ये जो है बकेट में जो कलर है वो इतने एरिया की 100 ब्रिक्स को कलर कर सकता है, उतना कलर हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, सो आई थिंक मैंने थोड़ा लंबा लिया, लेकिन आपको समझाने के लिए ये मुझे करना पड़ा और रिपीटेडली ये मैं कोशिश यही करता हूं, थोड़ा टाइम ज्यादा लूं बट आपको मैं प्रॉपरली एक कॉन्सेप्ट को या एक क्वेश्चन को दिमाग में बिठा पाऊं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो में क्वेश्चन समझ में आ गए। मैं जानता हूं 2-2 क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं, वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन हाँ ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू, अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू पे, वो भी आपके लेवल पे। लेकिन हाँ मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको अच्छे से समझाऊं, इसलिए 2 क्वेश्चन ले रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चंस की कोशिश करूंगा और वीडियोस भी अभी ज़्यादा मैं ट्राई करने वाला हूं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो क्यूबिकल एज वाला और क्यूब वाला। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।